ठीक है। सो दिस इज द केस। ध्यान रहे ये पूरा जो है हम एक सीक्वेंस बता रहे हैं जिसमें फिनोमेना होंगे, जिसमें प्रोसेस होगा अगर हम एक पीएन जंक्शन बनाए, पीएन जंक्शन डेवलप करें तो, ठीक है। ऑल दिस हैपेंस विद इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत ही छोटे से टाइम में ये सारा प्रोसेस हो जाता है। बट हमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की वर्किंग को समझने के लिए इन सारी बातों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम यहां पर क्या बता रहे हैं, जैसे ही ये पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ, t इक्वल टू 0 पर हमने ऐसा मान लिया कि ये पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ, तो जैसे ही ये पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ ये सारे फिनोमेना होने लगे। डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन की वजह से चार्ज सेंटर्स बने, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूट होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने से वहां पर एक डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन बना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिफ्यूजन को अपोज करने लगी। इस वजह से हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर एक तरह का एक पोटेंशियल बैरियर बन गया है, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर एक हर्डल बन गया है, ठीक है। अगर हमें इधर से इधर जाना है या इधर से इधर जाना है तो इसे क्रॉस करके ही जाना होगा, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। हम ऐसा सोचें कि एक वॉल है, वॉल के इस तरफ से पर्सन को उस तरफ जाना है तो वॉल को कूद के जाना पड़ेगा, उधर से किसी को इधर आना है तो वॉल को जंप करके आना पड़ेगा। दोनों तरफ से भी, कहीं से भी किसी को भी आना है तो वॉल को जंप करके आना होगा। इफ द पर्सन डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू जंप द वॉल, देन दिस बैरियर कैन नॉट बी क्रॉस्ड। बैरियर उसको वापस उसी तरफ भेज देगा। अगर आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप उस वॉल को जंप कर सको तो आप उस वॉल से टकरा कर वापस वहीं गिर जाओगे जहां से आप कूद रहे हो, ठीक है। सिमिलर फिनोमेना ही यहां पर होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी लेकर नहीं आया है कि वो E इंटू दिस V, E इंटू दिस V इतनी एनर्जी के बराबर है तो उसको वापस भेज देगा। ये बैरियर जो इसको वापस अपनी साइड पर भेज देगा। अगर यहां से होल इधर आना चाहता है, अगेन सेम थिंग, इसके बाद अगर इतनी एनर्जी है कि ये इसको क्रॉस कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस पोटेंशियल इज सिग्निफिकेंट। ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। हम सिंपली VB ही बोल दें इसे, VB, इट इज द पोटेंशियल बैरियर। But there can be electrons and holes which have sufficient energy to jump this barrier. कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो इसको जंप करके, क्रॉस करके यहां से यहां जाए, यहां से यहां चले जाए। There can be a few charge carriers which have this much energy, जिनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सके। वो अगर इस बैरियर को क्रॉस करते हैं तो फिर से वो डिफ्यूजन जैसा ही एक फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा। डिफ्यूजन जैसा ही एक फिनोमेना स्टार्ट वहां पर होने लगेगा। नाउ दिस डिफ्यूजन इज डिफरेंट, ठीक है। दोनों डिफ्यूजन है तो वही, चार्जेस का मोशन तो उसी तरह से होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, बट ये डिफ्यूजन की वजह से ये चार्ज बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर पहले क्रिएट हुआ है। इस डिफ्यूजन की वजह से ये पोटेंशियल बैरियर पहले क्रिएट हुआ है। अब जो डिफ्यूजन हम बता रहे हैं वो डिफ्यूजन है जो इस चार्ज बैरियर को, इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके हो रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझे हम, है दोनों ही डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन है। अगर इस बैरियर को कोई क्रॉस करता है तो वो भी डिफ्यूजन है, बट दिस पोटेंशियल बैरियर वाज क्रिएटेड ड्यू टू दिस डिफ्यूजन। दिस डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस by crossing this
पोटेंशियल बैरियर। ये अब एक अलग फिनोमेना होगा फिर से। इसीलिए हम इस डिफ्यूजन, इस टाइप के डिफ्यूजन को, ये जो हम टाइप बता रहे हैं, इसको हम फिर से एक अलग नाम दे देते हैं। एंड वी से दैट ड्यू टू दिस डिफ्यूजन नाउ अ करंट कैन बी कंसेप्चुलाइज्ड, जिसको हम बोल देते हैं डिफ्यूजन करंट। ध्यान रहे, ये डिफ्यूजन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है प्रैक्टिकली, बिकॉज जब आपको एक पीएन जंक्शन मिलेगा तो उसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें तो हो चुकी होंगी, उसमें ऑलरेडी ये सब तो पहले ही हो चुका होगा। What will be significant is this: after the creation of charge potential barrier, कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां जंप कर रहे हैं, कितने होल्स जंप कर पा रहे हैं इस बैरियर को, उनके मोशन की वजह से कितना करंट क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का अगर फ्लो हो रहा है, अगर मूवमेंट हो रहा है, तो वहां डेफिनेटली एक करंट तो डेवलप होगा ही। हम क्या कह रहे हैं, हम रीजन यहां पर क्या बता रहे हैं, इफ certain charge carriers have sufficient energy to jump the potential barrier, then diffusion starts, diffusion takes place. Due to this diffusion, a diffusion current is established. इस diffusion की वजह से एक diffusion current establish हो जाता है। ठीक है, if charge carriers have sufficient energy to cross the barrier or jump the barrier, then they contribute a current due to this diffusion. इस डिफ्यूजन की वजह से वहां पर एक करंट डेवलप होने लगता है। डायरेक्शन हम देख लें, यहां पर डायरेक्शन कैसी होगी। इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से यहां, करंट की डायरेक्शन हमने बता रखी है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होल्स जा रहे हैं यहां से यहां, करंट की डायरेक्शन हमने बता रखी है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ होल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां से यहां, तो करंट की डायरेक्शन इधर। होल्स जाएंगे यहां से यहां, इसीलिए डायरेक्शन भी सेम। हमें यहां पर डायरेक्शन दिखने लगती है, आई ई भी इधर इसी डायरेक्शन में होगा और आई एच भी इसी डायरेक्शन में होगा। बोथ the currents will be from p side to n side. दोनों ही करंट्स जो है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही की वजह से जो करंट होंगे वो फ्रॉम p साइड टू n साइड होंगे। The direction of diffusion current is
from p side to n side. The direction of diffusion current will be from p side to n side. ठीक है? Now, अब यहां पर फिर हम एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, वी से दैट बिना कोई पोटेंशियल डिफरेंस, बिना किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के अपने आप कोई करंट डेवलप हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है? अपने आप एक करंट इस तरह से डेवलप हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. The net current in this system, in this PN junction must remain zero. यहां पर कोई और एक करंट भी होना चाहिए जो इसी के इक्वल हो और इसी के ऑपोजिट भी हो, so that the net current remains zero. Because without external potential difference, there cannot be a net current inside any body. किसी बॉडी में एक नेट करंट डेवलप नहीं हो सकता जब तक कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाया जाए. हम यहां पर फिर एक और दूसरा टाइप ऑफ करंट कंसेप्चुलाइज करते हैं. We conceptualize a drift current. हम यहां पर एक ड्रिफ्ट करंट डिफाइन करते हैं. ठीक है? ये ड्रिफ्ट करंट किस तरह से डेवलप होता है, अब उसको हम समझे. हम जानते हैं, हमने बता रखा है दैट ड्यू टू हीट, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इट कीप्स ऑन गोइंग. वो जो है हमेशा चलता ही रहता है. ठीक है? ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू इवन द रूम टेम्परेचर, हमने बता रखा है सारे जो पार्टिकल्स है वो हमेशा एनर्जी थोड़ी थोड़ी एब्जॉर्ब करते रहते हैं, थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहते हैं. एंड ड्यू टू दैट थर्मल एनर्जी द कोवेलेंट बॉन्ड्स कीप ऑन ब्रेकिंग. बॉन्ड्स हमेशा टूटते भी रहते हैं और बॉन्ड्स हमेशा बनते भी रहते हैं. मतलब एक इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट भी होता है, इलेक्ट्रॉन और होल डिस्ट्रॉय भी होता रहता है. ठीक है? मतलब एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, वहीं पर एक होल भी क्रिएट हुआ. सेकेंडली, कोई इलेक्ट्रॉन ने एक होल, एक वेकेंट स्पेस जाके फिलअप कर दी तो दो चार्ज कैरियर्स डिस्ट्रॉय भी हो गए. सो द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स, इट कीप्स ऑन गोइंग. इट इज ऑलवेज अ डायनामिक प्रोसेस. जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हम बताते हैं वो ऑन एन एवरेज ऑल्दो कांस्टेंट रहता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जो एक बार फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया तो वो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन ही बना रहे. वो कभी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, कभी बॉन्डिंग में आ जाएगा, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, फिर बॉन्डिंग में चला जाएगा, एंड सो ऑन. वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस तरह से हमेशा बॉन्डिंग फ्री इस तरह से चेंज होते रहते हैं. नाउ इफ this phenomena of breaking of covalent bond, if this phenomena of breaking of covalent bond due to thermal energy, due to heat happens in the depletion layer, ये phenomena अगर depletion layer में होता है तो हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ पुश कर दिया जाएगा, होल जो है उसको इधर की तरफ पुश कर दिया जाएगा.
इलेक्ट्रॉन को इधर फेंक दिया जाएगा, होल को इधर फेंक दिया जाएगा. अगेन दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक करंट डेवलप हो रहा है. ठीक है, ये बात हम फिर से कब कर रहे हैं? जब ये बैरियर, जब ये डिप्लीशन लेयर ऑलरेडी बन चुकी है. हमने पहले इसकी बात क्यों नहीं की? क्योंकि तब इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं था. हम यहां पर अब सिर्फ उन केसेस को ले रहे हैं, उस बारे में बात कर रहे हैं जब ये पोटेंशियल बैरियर, जब ये डिप्लीशन लेयर ऑलरेडी बन चुकी है, उसके बाद क्या क्या फिनोमेना हो रहे हैं. सो वी आर सेइंग दैट इफ अ बॉन्ड ब्रेक्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है, इस तरह से डिप्लीशन रीजन में, डिप्लीशन लेयर में अगर कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, अगर कोई बॉन्ड ब्रेक होता है और एक इलेक्ट्रॉन और होल यहां क्रिएट होते हैं, इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है, देन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डायरेक्शन बता रखा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इधर फेंक दिया जाएगा, पुश कर दिया जाएगा, होल जो है वो इधर पुश कर दिया जाएगा. ठीक है, वर्ड में हम लिखते हैं क्या फिनोमेना हम बोल रहे हैं? इफ अ बॉन्ड ब्रेक्स in the depletion layer due to either collision or simply thermal energy. Then an electron hole pair is created. एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है. इफ अ बॉन्ड ब्रेक्स इन द डिप्लीशन लेयर ड्यू टू आइदर कोलिजन और थर्मल एनर्जी, then an electron hole pair is created. Immediately, as soon as this electron hole pair is created, the electron will be forced towards the n side, the hole will be forced towards the p side. Immediately, ठीक है, जैसे ही ये क्रिएट होंगे, immediately electron is forced to the n side and hole is forced to the p side. इलेक्ट्रॉन को n साइड पर फोर्स कर दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है, थ्रो कर दिया जाता है. p साइड पर पुश कर दिया जाता है. Now observe that this direction of motion of charge carriers is opposite to the direction of their flow in case of diffusion. Diffusion में जो flow हो रहा था वो हो रहा था इलेक्ट्रॉन का n से p साइड, होल का p से n साइड. यहां पर अब क्या हो रहा है? होल को p साइड की तरफ सेंड किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को n साइड की तरफ सेंड किया जा रहा है.
भेजा जा रहा है, ठीक है। सो इन दिस केस, इस केस में अब जो होगा, होल जा रहा है इस डायरेक्शन में, देयरफॉर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई एच। इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस वजह से आई ई उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आई ई। दोनों ही हमें N से P साइड जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड दे बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम N साइड टू P साइड। द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट is from N side to P side. इन डायरेक्शंस को जरूर ध्यान रखें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर एनालिसिस में हम इन फैक्ट्स को कई जगह पर रिकॉल करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, दोनों ही करंट्स का कॉज अलग है, दोनों का सिग्निफिकेंस भी अलग अलग होगा, ठीक है। हम अब एक बार सारी चीजों को समराइज करें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर समझें, दोनों के कॉज, दोनों के इफेक्ट्स को समझने की कोशिश करें। ड्रिफ्ट करंट का कॉज क्या था? डिफ्यूजन करंट का कॉज क्या था? इफ certain particles, if certain charge carriers have sufficient energy to cross the barrier, अगर ये बैरियर क्रॉस करने जितनी एनर्जी चार्ज कैरियर्स के पास है, तो वो डिफ्यूज होना चाहेंगे, they will want to diffuse to the side where there is less density of their type, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जहां पर कम होंगे, इलेक्ट्रॉन उस जगह पर डिफ्यूज होकर जाना चाहेंगे, लेकिन ये बैरियर उसे रोकेगा, ये बैरियर, पोटेंशियल बैरियर उसे रोकेगा। सो इफ द चार्ज कैरियर्स आर सफिशिएंट एनर्जी, देन द चार्ज कैरियर्स वुड वांट टू डिफ्यूज, दे वुड वांट टू परफॉर्म डिफ्यूजन। इस वजह से वहां पर एक डिफ्यूजन करंट जनरेट होता है। Now remember that this diffusion will always be affected by this potential barrier. ये बैरियर जितना बड़ा होगा, चार्जेस के लिए डिफ्यूज होना उतना ही मुश्किल होगा। ये बैरियर जितना छोटा होगा, इन चार्जेस के लिए डिफ्यूज होना उतना ही आसान होगा। Diffusion current is dependent on the potential barrier. डिफ्यूजन करंट जो है वो पोटेंशियल बैरियर पर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। डिफ्यूजन करंट डिपेंड्स on the potential barrier. Whereas the drift current का हम कॉज क्या बता रहे हैं? हमने कहा है that the phenomena of creation and destruction of electrons and holes
फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। या तो हम इनको ऐसे चार्ज कैरियर्स के टर्म में बोल दें, या हम बॉन्ड के टर्म में बोल दें। हम बोल दें कि बॉन्ड्स जो है वो क्रिएट भी होते रहते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं, ब्रेक भी होते रहते हैं, ठीक है। बॉन्ड जो है वो ब्रेक भी होते रहते हैं, फॉर्म भी होते रहते हैं। दिस इज सोनली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। हमने बताया था 0 केल्विन पर कोई एनर्जी मिलती ही नहीं है और वो सब बॉन्डेड ही रहते हैं। whereas if we increase the temperature, then the energy might be sufficient for breaking the bond for the creation of free electrons and holes. That means this drift current is directly dependent on the production of electrons and holes in the depletion layer. डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर ये ड्रिफ्ट करंट डिपेंडेंट है। कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर है तो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हमेशा पर यूनिट टाइम जो है उस रीजन में, डिप्लीशन रीजन में क्रिएट होते रहेंगे। वो रेट फिक्स्ड होगा तो ये ड्रिफ्ट करंट भी फिक्स्ड होगा। वी कंक्लूड दैट the drift current must depend only on the temperature. The drift current must depend only on the temperature. जो ड्रिफ्ट करंट है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, दोनों का कॉज अलग है, दोनों का कॉज अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। डिफ्यूजन करंट वाज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, ठीक है, ये डायरेक्शंस भी याद रहे और कॉज भी याद रहे। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन पी साइड से एन साइड की तरफ थी, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इट इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, एन साइड से पी साइड की तरफ है ये डायरेक्शन। दूसरा जो हम एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, we are saying that without the application of any external potential difference, without the application of any external potential difference, there must not be any net current. कोई नेट करंट डेवलप होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया जा रहा है तो कोई नेट करंट डेवलप होना ही नहीं चाहिए। दैट मीन्स if no potential difference is applied on this PN junction, then the magnitude of drift current must be equal to the magnitude of diffusion current. ये दोनों ही करंट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। दिस आर कंक्लूजन, ये हमारा यहां पे कंक्लूजन होता है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, या हम बोल रहे हैं EMF, सिंस नो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस is being applied,
since no external potential difference is being applied, net current must be zero. Therefore, the drift current and diffusion current, the drift current and diffusion current must be equal and opposite. The drift current and the diffusion current, they must be equal in magnitude. दोनों का magnitude बराबर होना ही चाहिए.